विषम वृत्त का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, छंद या पद्य दो प्रकार के हैं, जाति और वृत्त। यहाँ तक जाति छंदों का निरूपण किया गया है, अब वृत्त का वर्णन करते हैं। वृत्त के तीन भेद हैं, सम, अर्धसम तथा विषम। इन तीनों का प्रतिपादन करता हूं। समवृत्त ही संख्या में उतनी ही संख्या से गुणा करें, इससे जो गुणनफल हो उसे अर्ध समवृत्त ही संख्या समझनी चाहिए। इसी प्रकार अर्ध समवृत्त की संख्या में भी उसी संख्या से गुणा करने पर जो अंक उपलब्ध हो वो विषम वृत्त की संख्या है। विषम वृत्त और अर्ध समवृत्त की संख्या में से मूल राशि घटा देनी चाहिए। इससे शुद्ध विषम और शुद्ध अर्धसमवृत्त की संख्या का ज्ञान होगा। केवल गुणन से जो संख्या ज्ञात होती है वो मिश्रित होती है। उसमें अर्धसम के साथ सम और विषम के साथ अर्धसम की संख्या भी सम्मिलित रहती है। जो अनुष्टुप छंद प्रत्येक चरण में गुरु और लघु अक्षरों द्वारा समाप्त होता है, अर्थात जिसके प्रत्येक पाद में अंतिम दो वर्ण क्रमशः गुरु लघु होते हैं, उसे समानी नाम दिया गया है। जिसके चारों चरणों के अंतिम वर्ण क्रमशः लघु और गुरु हों, उसकी प्रमाणी संज्ञा है। इन दोनों से भिन्न स्थिति वाला छंद वितान कहलाता है। इसके अंतिम दो वर्ण केवल लघु अथवा केवल गुरु भी हो सकते हैं। यहां से 3 अध्यायों तक पादस्य इस पद का अधिकार है तथा पद चतुर्धर्व छंद के पहले तक अनुष्टभ वक्रतम का अधिकार है। तात्पर्य ये कि आगे बताए जाने वाले कुछ अनुष्टुप छंद वक्त्र के संज्ञा धारण करते हैं। वक्त्र जाति के छंद में पाद के प्रथम अक्षर के पश्चात सगण और नगण नहीं प्रयुक्त होने चाहिए। इन दोनों के अतिरिक्त मगण आदि 6 गणों में से किसी एक गण का प्रयोग हो सकता है। पाद के चौथे अक्षर के बाद भगण का प्रयोग करना उचित है। जिस वक्त्र जाति के छंद में द्वितीय और चतुर्थ पाद के चौथे अक्षर के बाद जगण का प्रयोग हो उसे पथ्या वक्त्र कहते हैं। किसी किसी के मत में इसके विपरीत न्यास करने से, अर्थात प्रथम एवं तृतीय पाद के बाद जगण का प्रयोग करने से पथ्या संज्ञा होती है। जब विषम पादों के चतुर्थ अक्षर के बाद नगण हो तथा सम पादों में चतुर्थ अक्षर के बाद यगण की स्थिति हो तो उस अनुष्टभ वक्त्र का नाम चपला होता है। जब सम पादों में 7वां अक्षर लघु हो, अर्थात चौथे अक्षर के बाद जगण हो तो उसका नाम विपुला होता है। यहाँ सम पादों में जो सप्तम लघु होगा ही विषम पादों में भी यगण को बाधित कर अन्य गण हो सकते हैं। यही विपुला और पथ्या का भेद है। 7वें आचार्य के मत में विपुला के सम और विषम सभी पादों में 7वां अक्षर लघु होना चाहिए। जब प्रथम और तृतीय पादों में चतुर्थ अक्षर के बाद यगण को बाध कर विकल्प से भगण, रगण, नगण और तगण आदि हो तो विपुला छंद होता है। इस प्रकार विपुला अनेक प्रकार की होती है। यहाँ तक वक्त्र जाति के छंदों का वर्णन किया गया है। अनुष्टुप छंद के प्रथम पाद के पश्चात जब प्रत्येक चरण में क्रमशः 4-4 अक्षर बढ़ते जाएं तो पद चतुर्धर्व नामक छंद होता है। तात्पर्य यह कि इसके प्रथम पाद में 8 अक्षर, द्वितीय पाद में 12, तृतीय पाद में 16 और चतुर्थ पाद में 20 अक्षर होते हैं। उक्त छंद के चारों चरणों में अंतिम 2 अक्षर गुरु हों तो उसकी आपीढ़ संज्ञा होती है। यह अंतिम अक्षरों को गुरु बतलाने का ये अभिप्राय जान पड़ता है कि शेष लघु ही होते हैं। जब आदि के 2 अक्षर गुरु और शेष सभी लघु हों तो उसका नाम प्रत्यापीढ़ होता है। पद चतुर्धर्व नामक छंद के प्रथम पाद का द्वितीय आदि पादों के साथ परिवर्तन होने पर क्रमशः मंजरी, लवली तथा अमृत धारा नामक छंद होते हैं। अर्थात जब प्रथम पाद के स्थान में द्वितीय पाद और द्वितीय पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो मंजरी छंद होता है। जब प्रथम पाद के स्थान में तृतीय पाद और तृतीय पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो लवली छंद होता है। और जब प्रथम पाद के स्थान में चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो अमृत धारा नामक छंद होता है। अब उद्गता छंद का प्रतिपादन किया जाता है। जहां प्रथम चरण में सगण, जगण, सगण और एक लघु ये 10 अक्षर हों, द्वितीय पाद में भी नगण, सगण, जगण और एक गुरु ये 10 ही अक्षर हों, तृतीय पाद में भगण, नगण, जगण, एक लघु तथा एक गुरु ये 11 अक्षर हों तथा चतुर्थ चरण में सगण, जगण, सगण, जगण और एक गुरु ये 13 अक्षर हों तो वो उद्गाता नाम वाला छंद है। उद्गाता के तृतीय चरण में जब रगण, नगण, भगण और एक गुरु
ये 10 अक्षर हों तथा शेष 3 पाद पूर्ववत ही रहें तो उसका नाम सौरभ होता है। उद्गता के तृतीय पाद में जब 2 नगण और 2 सगण हों और शेष चरण ज्यों के त्यों रहें तो उसकी ललित संज्ञा होती है। जिसके प्रथम चरण में यगण, सगण, जगण, भगण और 2 गुरु 18 अक्षर हों, द्वितीय चरण में सगण, नगण, जगण, रगण और 1 गुरु 13 अक्षर हों, तृतीय चरण में 2 नगण और 1 सगण 9 अक्षर हों तथा चतुर्थ चरण में 3 नगण, 1 जगण और 1 भगण 15 अक्षर हों, वो उपस्थित प्रचुपित नामक छंद होता है। उक्त छंद के तृतीय चरण में जब क्रमशः 2 नगण, 1 सगण, फिर 2 नगण और 1 सगण 18 अक्षर हों तो वो वर्धमान छंद नामक धारण करता है। उसी छंद में तृतीय चरण के स्थान में जब तगण, जगण और रगण ये 9 अक्षर हों तो वो शुद्ध विराशभ छंद कहलाता है। अब अर्ध समवृत का वर्णन करूंगा। अर्ध समवृतों का वर्णन अग्निदेव कहते हैं, जिसके प्रथम चरण में 3 सगण, 1 लघु और 1 गुरु कुल 11 अक्षर हों, दूसरे चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु हों तथा पूर्वार्ध के समान ही उत्तरार्ध भी हो, वो उपचित्रक नामक छंद है। जिसके प्रथम पाद में 3 भगण एवं 2 गुरु हों और द्वितीय पाद में 1 नगण, 2 जगण एवं 1 जगण हो, वो द्रुत मध्या नामक छंद होता है। यहाँ भी प्रथम पाद के समान तृतीय पाद और द्वितीय पाद के समान चतुर्थ पाद जानना चाहिए। यही बात आगे के छंदों में भी स्मरण रखने योग्य है। जिसके प्रथम चरण में 3 सगण और 1 गुरु तथा द्वितीय चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु हों, वो उस छंद का नाम वेगवती है। जिसके पहले पाद में तगण, जगण, रगण और 1 गुरु तथा दूसरे चरण में मगण, सगण, जगण एवं 2 गुरु हों, वो भद्र विराट नामक छंद है। जिसके प्रथम पाद में सगण, जगण, सगण और 1 गुरु तथा द्वितीय पाद में भगण, रगण, नगण और 2 गुरु हों, उसका नाम केतुमती है। जिसके पहले चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु हों तथा दूसरे चरण में जगण, तगण, जगण एवं 2 गुरु हों, उसे आख्यानिकी कहते हैं। इसके विपरीत यदि प्रथम चरण में जगण, तगण, जगण एवं 2 गुरु हों और द्वितीय चरण में 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु हों, उसकी विपरीताख्यानिकी संज्ञा होती है। जिसके पहले पाद में 3 सगण, 1 लघु और 1 गुरु हो तथा दूसरे में नगण, भगण एवं रगण मौजूद हों, उस छंद का नाम हरिणलुप्ता है। जिसके प्रथम चरण में 2 नगण, 1 रगण, 1 लघु और 1 गुरु हो तथा दूसरे चरण में 1 नगण, 2 जगण और 1 रगण हो, वो अपरवक्त्र नामक छंद है। जिसके प्रथम पाद में 2 नगण, 1 रगण और 1 यगण हो तथा दूसरे में 1 नगण, 2 जगण, 1 रगण और 1 गुरु हो, उसका नाम पुष्पिताग्रा है। जिसके पहले चरण में रगण, जगण, रगण, जगण हो तथा दूसरे में जगण, रगण, जगण, रगण और 1 गुरु हो, उसे यवमती कहते हैं। जिसके प्रथम और तृतीय चरणों में 28 लघु और अंत में 1 गुरु हो तथा दूसरे एवं चौथे चरणों में 30 लघु एवं 1 गुरु हो तो उसका नाम शिखा होता है। इसके विपरीत यदि प्रथम और तृतीय चरणों में 30 लघु और 1 गुरु हो तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में 28 लघु के साथ 1 गुरु हो तो उसे खंजा कहते हैं। अब समवृत का दिग्दर्शन कराया जाता है। समवृत का वर्णन अग्निदेव कहते हैं, यति नाम है विच्छेद या विराम का। पाद के अंत में श्लोकार्ध पूरा होने पर तथा कहीं कहीं पाद के मध्य में भी यति होती है। जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण और यगण हो, उसका नाम तनुमध्या है। ये गायत्री छंद का वृत्त है। जिसके प्रत्येक चरण में जगण, सगण और 1 गुरु हो तथा उसे कुमार ललिता कहते हैं। यह उष्णिक छंद का वृत्त है। इसमें 3-4 अक्षरों पर विराम होता है। 2 भगण और 2 गुरु से जिसके चरण बनते हों वो चित्रपदा है। यह अनुष्टुप छंद का वृत्त है। इसमें पादांत में ही यति होती है। जिसके प्रत्येक पाद में 2 मगण और 2 गुरु हों, उसका नाम विद्युन्नमाला है। इसमें 4-4 अक्षरों पर विराम होता है। यह भी अनुष्टुप का ही वृत्त है। जिसके प्रत्येक चरण में भगण, तगण, 1 लघु और 1 गुरु हो, उसको
मानव का क्रीडिटक कहते हैं। इसमें भी 4-4 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रतिचरण में रगण, नगण और सगण हो वो हलमुखी नामक छंद है। इसमें 3, 5, 6 अक्षरों पर विराम होता है, वो बृहति छंद का वृत्त है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 1 मगण हो वो भुजंग शिशुप्रथा नामक छंद है। इसमें 7 और 2 अक्षरों पर विराम है, ये भी बृहति में ही है। मगण, नगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद को हंसरुत कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण और 1 गुरु हो वो शुद्ध विराट नामक छंद कहा गया है। यहां से इंद्रवर्जा के पहले तक के छंद पंक्ति छंद के अंतर्गत हैं। इसमें पादांत में विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में मगण, नगण, यगण और 1 गुरु हो वो प्रणव नामक छंद है। इसमें 5-5 पर विराम होता है। रगण, जगण, रगण और 1 गुरु युक्त चरण वाले छंद का नाम मयूर सारिणी है। इसमें पादांत में विराम होता है। मगण, भगण, सगण और 1 गुरु युक्त चरण वाला छंद मत्ता कहलाता है। इसमें 4-6 पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में तगण, 2 जगण और 1 गुरु हो उसका नाम उपस्थिता है। इसमें 2-8 पर विराम होता है। भगण, मगण, सगण और 1 गुरु से युक्त पाद वाला छंद रुक्मवती कहलाता है। इसमें पादांत में विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु हो उसका नाम इंद्रवज्रा है। इसमें पादांत में विराम होता है। यहां से वंशस्थ के पहले तक के छंद बृहति के अंतर्गत हैं। जगण, तगण, जगण और 2 गुरु से युक्त पादों वाले छंद उपेंद्र वज्रा कहलाता है। इसमें भी पादांत में विराम होता है। जब एक ही छंद में इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के चरण लक्षित हों तब उस छंद का नाम उपजाति होता है। इन दोनों के मेल से जो उपजाति बनती है उसमें प्रस्तार से 14 भेद होते हैं। इसी प्रकार वंशस्थ और इंद्रवज्रा तथा शालिनी और वातोर्मी के मेल से भी उपजाति छंद होता है। 3 भगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले वृत्त का नाम दोधक है। इसमें पादांत में विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में भगण, तगण, तगण और 2 गुरु हो उसका नाम शालिनी है। इसमें 4 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में मगण, भगण, तगण एवं 2 गुरु हो उसे वातोर्मी छंद नाम दिया गया है। इसमें भी 4-7 पर विराम होता है। प्रत्येक चरण में मगण, भगण, तगण, नगण, 1 लघु और 1 गुरु होने से भ्रमर विलसिता या भ्रमर विलसिता नामक छंद होता है। इसमें भी 4 और 7 अक्षरों पर ही विराम होता है। जिसके प्रतिपाद में रगण, नगण, रगण, 1 लघु और गुरु हो उसे रथोद्वता कहते हैं। इसमें भी पूर्ववत 4 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। रगण, नगण, भगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद को स्वागता कहते हैं। इसमें पादांत में विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में 2 नगण, सगण और 2 गुरु हो उसे वृत्ता या वृंता कहते हैं। इसमें 4-7 पर विराम होता है। जिसके चरण रगण, जगण, रगण, 1 लघु और 1 गुरु से युक्त हो उसे शेयनी नामक छंद कहा गया है। इसमें पादांत में विराम होता है। जगण, रगण, जगण एवं 2 गुरु से युक्त चरण वाले छंद का नाम रम्या एवं विलासिनी है। यहां पादांत में ही विराम होता है। यहां से जगती छंद का अधिकार आरंभ होता है और प्रहर्षिणी के पहले तक रहता है। जिसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण हो उस छंद का नाम वंशस्थ्या है। यहां पादांत में विराम होता है। 2 तगण, जगण तथा रगण से युक्त चरणों वाले छंद को इंद्रवंशी कहते हैं। यहां भी पादांत में ही विराम होता है। जिसके प्रत्येक पाद में 4 सगण हो उसका नाम तोटक बताया गया है। जिसके प्रत्येक पाद में नगण, भगण, भगण और रगण हो उसका नाम दुत्र विलंबित है। तोटक और दुत्र विलंबित दोनों में पादांत विराम ही माना गया है। जिसके सभी चरणों में 2-2 नगण, 1-1 मगण तथा 1-1 यगण हो उस छंद का नाम श्रीपुट है। इसमें 8 और 4 अक्षरों पर विराम होता है। जगण, सगण, जगण, सगण से युक्त पादों वाले छंद को जलोद्वत गति कहते हैं। इसमें 6-6 अक्षरों पर विराम होता है। 2 नगण, 1 मगण तथा 1 रगण से युक्त चरण वाले छंद का नाम तत् है।
नगण यगण नगण यगण से युक्त पाद वाला छंद कुसुम विचित्रा कहलाता है। इसमें भी 6-6 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 2 रगण हो उसका नाम चंचलाक्षिका है। इसके भीतर 7-5 पर विराम होता है। प्रत्येक पाद में 4 यगण होने से भुजंग प्रयात और 4 रगण होने से इसरगविणी नामक छंद होता है। इन दोनों में पादांत विराम माना गया है। जिसके प्रत्येक चरण में सगण जगण तथा 2 सगण हो उसकी प्रमिताक्षरा संज्ञा होती है। इसमें भी पादांत विराम ही अभिष्ट है। भगण मगण सगण मगण से युक्त चरणों वाले छंद को कांतोत्पीड़ा कहते हैं। इसमें भी पादांत विराम माना गया है। 2 मगण और 2 यगण युक्त चरण वाले छंद को विश्वय देवी नाम दिया गया है। इसमें 5-7 अक्षरों पर विराम होता है। यदि प्रत्येक पाद में नगण जगण भगण और यगण हो तो उस छंद का नाम नवमालिनी होता है। यहाँ तक जगती छंद का अधिकार है। अब अति जगती छंद के अवान्तर भेद बतलाते हैं। जिसके प्रत्येक चरण में मगण नगण जगण रगण तथा 1 गुरु हो उसकी प्रहर्षिणी संज्ञा है। इसमें 3 और 10 अक्षरों पर विराम होता है। जगण भगण सगण जगण तथा 1 गुरु से युक्त चरण वाले छंद का नाम रुचिरा है। इसमें 4 तथा 9 अक्षरों पर विराम माना गया है। मगण तगण यगण सगण और 1 गुरु युक्त पाद वाले छंद को मत्तमयूर कहते हैं। इसमें 4 और 9 अक्षरों पर विराम होता है। 3 नगण 1 सगण और 1 गुरु से युक्त पाद वाले छंद की गौरी संज्ञा है। अब शर्करी के अंतर्गत विविध छंदों का वर्णन किया जाता है। जिसके प्रत्येक पाद में मगण तगण नगण सगण तथा 2 गुरु हों और 5 एवं 9 अक्षरों पर विराम होता हो उसका नाम असंबाधा है। जिसके प्रतिपाद में 2 नगण रगण सगण और 1 लघु और 1 गुरु हों तथा 7-7 अक्षरों पर विराम होता हो वो अपराजिता नामक छंद है। 2 नगण भगण नगण 1 लघु और 1 गुरु से युक्त पाद वाले छंद को प्रहरण कलिता कहते हैं। इसमें 7-7 पर विराम होता है। तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद की वसंत तिलका संज्ञा है। इसमें पादांत में विराम होता है। किसी किसी मुनि के मत में इसका नाम सिहोन्नता और उधरशिणी भी है। इसके आगे अति शक्करी का अधिकार है। जिसके प्रत्येक पाद में 4 नगण और 1 सगण हो उसका नाम चंद्रावती है। इसमें 7-8 पर विराम होता है। इसी में जब 6 और 9 अक्षरों पर विराम हो तो इसका नाम माला होता है। 8 और 7 पर विराम होने से ये छंद मणिगणिकर कहलाता है। 2 नगण मगण और 2 यगण से युक्त चरणों वाले छंद को मालिनी कहते हैं। इसमें भी 8 और 7 अक्षरों पर ही विराम होता है। भगण रगण 3 नगण और 1 गुरु से युक्त चरण वाले छंद को ऋषभ गज विस्लित नाम दिया गया है। इसमें 7-9 अक्षरों पर विराम होता है। ये अष्टी छंद के अंतर्गत है। यगण मगण नगण सगण भगण 1 लघु और 1 गुरु से युक्त चरणों वाले छंद को शिखरिणी कहते हैं। इसमें 6 तथा 11 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में जगण सगण जगण सगण यगण 1 लघु और 1 गुरु हो तथा 8-9 अक्षरों पर विराम हो तो उसका नाम पृथ्वी है। ये पूर्व काल में आचार्य पिंगल ने कहा है। मगण रगण नगण भगण नगण 1 लघु तथा 1 गुरु से युक्त पद वाले छंद को वंश पत्र पतित कहते हैं। इसमें 10-7 पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में नगण सगण मगण रगण सगण 1 लघु तथा 1 गुरु हो तथा 6 4 एवं 7 अक्षरों पर विराम हो उसका नाम हरिणी है। शिखरिणी से मदाक्रांता तक का छंद अंत्यष्टि के अंतर्गत है। मगण भगण नगण 2 तगण तथा 2 गुरु से युक्त पादों वाले छंद को मदाक्रांता कहते हैं। इसमें 4 6 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके पादों में मगण तगण नगण तथा 3 यगण हो वो कुसुमित लता वेलिता छंद है। ये धृति छंद के अंतर्गत है। इसमें 5 6 तथा 7 अक्षरों पर विराम होता है। जिसके प्रत्येक चरण में मगण सगण जगण भगण 2 तगण और 1 गुरु हो उसका नाम शार्दुल वृकडित है। इसमें 12 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। ये छंद अतिधृति के अंतर्गत है। सुवदना छंद कृति के अंतर्गत है। इसके प्रत्येक पाद में मगण रगण भगण नगण यगण भगण 1 लघु और 1 गुरु होते हैं। इसमें 7
7, 6 पर विराम होता है। जब कृति के प्रत्येक पाद में क्रमशः गुरु और लघु अक्षर हों तो उसे वृत्त छंद कहते हैं। मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण से युक्त चरणों वाले छंद का नाम स्नग्धरा है। इसके साथ साथ के 3-3 विराम होते हैं। ये प्रकृति छंद के अंतर्गत है, जिसके प्रत्येक चरण में भगण, रगण, नगण, रगण, नगण, रगण, नगण तथा एक गुरु हो और 10-12 अक्षरों पर विराम होता हो उसे सुभद्रक छंद कहते हैं। यह आकृति छंद के अंतर्गत है। नगण, जगण, भगण, जगण, भगण, जगण, भगण एक लघु और एक गुरु से युक्त पाद वाले छंद की अश्वललिता संज्ञा है। इसमें 11-12 पर विराम होता है। यह विकृति के अंतर्गत है, जिसके प्रत्येक चरण में 2 मगण, 1 तगण, 4 नगण, 1 लघु और 1 गुरु हों तथा 8 और 15 पर विराम हो उसे मत्त क्रीड़ा या मत्ता क्रीड़ा कहते हैं। यह भी विकृति में ही है, जिसके पृथक पृथक सभी पादों में भगण, तगण, नगण, सगण, फिर 2 भगण, नगण और यगण हो तथा 5, 7, 12 पर विराम होता हो उसकी तन्वी संज्ञा है। यह संस्कृति छंद के अंतर्गत है, जिसके प्रत्येक चरण में भगण, मगण, सगण, भगण, 4 नगण और 1 गुरु हो तथा 5, 5, 8 और 7 पर विराम होता हो उस छंद का नाम क्रौंच पदा है। यह अभिकृति के अंतर्गत है, जिसके प्रतिपाद में 2 मगण, तगण, 3 नगण, रगण, सगण, 1 लघु और 1 गुरु हो तथा 8, 11 और 7 पर विराम होता हो उस छंद को भुजंग विजंभृत कहते हैं। यह उत्कृति छंद के अंतर्गत है, जिसके प्रत्येक पाद में 1 मगण, 6 नगण, 1 सगण और 2 गुरु हो तथा 9, 6, 6 एवं 5 अक्षरों पर विराम होता हो उसको अपहाव या उपहाव नाम दिया गया है। यह भी उत्कृति में ही है। अब दंडक जाति का वर्णन किया जाता है, जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 7 रगण हो उसका नाम दंडक है। इसी को चंड वृष्टि प्रपात भी कहते हैं। इसमें पादांत में विराम होता है। उक्त छंद में 2 नगण के सिवा रगण में वृद्धि करने पर व्याल, जीमूत आदि नाम वाले दंडक बनते हैं। चंड प्रपात के बाद अन्य जितने भी भेद होते हैं वे सभी दंडक प्रस्तार प्रचित कहलाते हैं। अब गाथा प्रस्तार का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, इस छंद शास्त्र में जिन छंदों का नामतः निर्देश नहीं किया गया है किंतु जो प्रयोग में देखे जाते हैं वे सभी गाथा नामक छंद के अंतर्गत हैं। अब प्रस्तार बतलाते हैं, जिसमें सब अक्षर गुरु हों, ऐसे पाद में जो आदि गुरु हों उसके नीचे लघु का उल्लेख करें। ये एकाक्षर प्रस्तार की बात हुई। द्वयाक्षर प्रस्तार में उसके बाद इसी क्रम से वर्णों की स्थापना करें, अर्थात पहले गुरु और उसके नीचे लघु। प्रस्तार के अनंतर अब नष्ट द्वार का वर्णन करते हैं, अर्थात जब ये जानने की इच्छा हो कि गायत्री या अन्य किसी छंद के समवृत्तों से छठा भेद कैसा होगा, तब इसका उत्तर देने की प्रणाली पर विचार करते हैं। नष्ट संख्या को आधी करने पर जब वो 2 भागों में बराबर बन जाए तब 1 लघु लिखना चाहिए। यदि आधा करने पर विषम संख्या हाथ लगे तो उसमें 1 जोड़कर सम बना लें और इस प्रकार पुनः आधा करें। ऐसी अवस्था में 1 गुरु अक्षर की प्राप्ति होती है, उसे भी अन्यत्र लिख लें। जितने अक्षर वाले छंद के भेद को जानना हो उतने अक्षरों की पूर्ति होने तक पूर्वोक्त प्रणाली से गुरु लघु का उल्लेख करता रहे। जैसे गायत्री छंद के छठे भेद का स्वरूप जानना हो तो 6 का आधा भाग करना होगा। इससे 1 लघु 1 की प्राप्ति हुई, बाकी रहा 3। इसमें 2 का भाग नहीं लग सकता, अतः 1 जोड़कर आधा किया जाएगा। इस दशा में 1 गुरु 3 की प्राप्ति हुई। इस अवस्था में 4 का आधा करने पर शेष रहा, 2 का आधा करने पर 1 शेष रहा और 1 लघु की प्राप्ति हुई। अब 1 सम संख्या न होने से उसमें 1 और को जोड़ना पड़ा। इस दशा में 1 गुरु की प्राप्ति हुई, फिर 2 का आधा करने से 1 हुआ और उसमें 1 जोड़ा गया। पुनः 1 गुरु अक्षर की प्राप्ति हुई, फिर यही क्रिया करने से 1 गुरु और उपलब्ध हुआ। गायत्री का 1 पाद 6 अक्षरों का है, अतः 6 अक्षर पूरे होने पर यह प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ी। उत्तर हुआ गायत्री का छठा संवृत्त इस प्रकार है।
अब उद्दिष्ट की प्रक्रिया बतलाते हैं, अर्थात जब कोई ये पूछे कि अमुक छंद प्रस्तारगत किस संख्या का है, तो उसके गुरु लघु आदि का एक जगह उल्लेख कर लें। इनमें जो अंतिम लघु हो उसके नीचे एक लिखें, फिर विपरीत क्रम से, अर्थात उसके पहले के अक्षरों के नीचे क्रमशः दूनी संख्या लिखता जाए। जब यह संख्या अंतिम अक्षर पर पहुंच जाए तो उस द्विगुणित संख्या में से एक निकाल दें, फिर सब को जोड़ने से जो संख्या हो वही उत्तर होगा। अथवा यदि वो संख्या गुरु अक्षर के स्थान में जाती हो तो पूर्व स्थान की संख्या को दूनी करके उसमें से एक निकाल कर रखें, फिर सबको जोड़ने से अभिष्ट संख्या निकलेगी। उद्दिष्ट की संख्या बतलाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस छंद के गुरु लघु वर्णों को क्रमशः एक पंक्ति में लिख लें और उनके ऊपर क्रमशः एक से लेकर दूने दूने अंक रखता जाए, अर्थात प्रथम पर 1, द्वितीय पर 2, तृतीय पर 4, इस क्रम से संख्या बैठाएं। फिर केवल लघु अक्षरों के अंकों को जोड़ लें और उसमें से एक और मिला दे तो वही उत्तर होगा। जैसे तनुमध्या छंद गायत्री का किस संख्या का वृत्त है, ये जानने के लिए तनुमध्या के गुरु लघु वर्णों तगण यगण को इस प्रकार लिखना होगा। फिर क्रमशः अंक बिछाने पर 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार का होगा। इसमें केवल लघु अक्षर के अंक 4, 8 जोड़ने पर 12 होगा, उसमें एक और मिला देने से 13 होगा। यही उत्तर है। तात्पर्य यह है कि तनु मध्या छंद गायत्री का 13वां समवृत्त है। अब बिना प्रस्तार के ही वृत्त संख्या जानने का उपाय बतलाते हैं। इस उपाय का नाम संख्यान है। जैसे कोई पूछे कि 6 अक्षर वाले छंद की समवृत्त संख्या कितनी होगी, इसका उत्तर जितने अक्षर के छंद की संख्या जाननी हो उसका आधा भाग निकाल दिया जाएगा। इस क्रिया से 2 की उपलब्धि होगी। जैसे 6 अक्षरों में से आधा निकालने से 3 बचा, किंतु इस क्रिया से जो 2 की प्राप्ति हुई उसे अलग रखेंगे। विषम संख्याओं में से 1 घटा दिया जाएगा, इससे 0 की प्राप्ति होगी, उसे 2 के नीचे रख दें। जैसे 3 में से 1 निकालने पर 2 बचा, किंतु इस क्रिया से जो 0 की प्राप्ति हुई उसे 2 के नीचे रखा गया। 3 से 1 निकालने पर जो 2 बचा था उसे भी 2 भागों में विभक्त करके आधा निकाल दिया गया। इस क्रिया से पूर्ववत 2 की प्राप्ति हुई और उसे 0 के नीचे रख दिया गया। अब 1 बचा, यह विषम संख्या है। इसमें से 1 बाद देने पर 0 शेष रहा, साथ ही इस क्रिया से 0 की प्राप्ति हुई। इसे पूर्ववत 2 के नीचे रख दिया गया। 0 के स्थान में दुगुना करे, इस नियम के पालन के लिए निचले 0 को 1 मानकर उसका दूना किया गया। इससे प्राप्त हुए अंक को ऊपर के अर्ध स्थान में रखें और उसे उतने से ही गुणा करें। जैसे 0 स्थान को 1 मानकर दूना करने और उसको अर्ध स्थान में रखकर उतने से ही गुणा करने पर 4 संख्या होगी। फिर 0 स्थान में उसे ले जाकर पूर्ववत दूना करने से 8 संख्या हुई। पुनः इसे अर्ध स्थान में ले जाकर उतनी ही संख्या से गुणा करने पर 64 संख्या हुई। यही पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर है। इसी नियम से उष्णिक के 128 और उनष्टुप के 256 समवृत्त होते हैं। इस प्रश्न को इस प्रकार लिखकर हल करें। अर्ध स्थान 2, 8 गुना 8 64। 0 स्थान 0 अल्प विराम 4 गुना 2 8। अर्ध स्थान 2 अल्प विराम 2 गुना 2 4। 0 स्थान 0 अल्प विराम 1 गुना 2 2। गायत्री आदि छंदों की संख्या को दूनी करके उसमें से 2 घटा देने पर जो संख्या हो वो वहां तक के छंदों की संयुक्त संख्या होती है। जैसे गायत्री की वृत्त संख्या 64 को दूना करके 2 घटाने से 126 हुआ। ये एकाक्षर से लेकर षडाक्षर पर्यंत सभी अक्षरों के छंदों की संयुक्त संख्या हुई। जब छंद के वृत्तों की संख्या को द्विगुणित करके उसे पूर्ण ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, 2 घटाया न जाए, तो वो अंक बाद के छंद की वृत्त संख्या का ज्ञापक होता है। गायत्री की वृत्त संख्या 64 को दूना करने से 128 हुआ। ये उष्णिक की वृत्त संख्या का योग हुआ। अब एक द्वयादि लग क्रिया की सिद्धि के लिए मेरु प्रस्तार बताते हैं। अमुक छंद में कितने लघु, कितने गुरु तथा कितने वृत्त होते हैं, इसका ज्ञान मेरु प्रस्तार से होता है। सबसे ऊपर एक चौकोर कोष्ठ बनाएं, उसके नीचे 2 कोष्ठ, उसके नीचे 3 कोष्ठ
उसके नीचे 4 कोष्ठ आदि जितने अभिष्ट हों बनाएं। पहले कोष्ठ में 1 संख्या रखें, दूसरे पंक्ति के दोनों कोष्ठों में 1-1 संख्या रखें, फिर तीसरी पंक्ति में किनारे के 2 कोष्ठों में 1-1 लिखें और बीच में ऊपर के कोष्ठों के अंक जोड़कर पूरे पूरे लिख दें। चौथी पंक्ति में किनारे के कोष्ठों में 1-1 लिखें और बीच के 2 कोष्ठों में ऊपर के 2-2 कोष्ठों के अंक जोड़कर लिखें। नीचे के कोष्ठों में भी यही रीति बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, वर्ण मेरु, एकाक्षर प्रस्तार 2, द्वैक्षर प्रस्तार 4, त्र्यक्षर प्रस्तार 8, चतुक्षर प्रस्तार 16, पंचाक्षर प्रस्तार 32, षडाक्षर प्रस्तार 64, सप्ताक्षर प्रस्तार 128, अष्टाक्षर प्रस्तार 256। इसमें चौथी पंक्ति में 1 सर्वगुरु, 3 1 लघु, 3 2 लघु और 1 सर्वलघु अक्षर है। इसी प्रकार अन्य पंक्तियों में भी जानना चाहिए। इस प्रकार इसके द्वारा छंद के लघु गुरु अक्षरों की तथा एकाक्षरादि छंदों की वृत्त संख्या जानी जाती है। मेरु प्रस्तार में नीचे से ऊपर की ओर आधा आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छंद की संख्या को दूनी करके 1-1 घटा दिया जाए तो उतने ही अंगुल का उसका अध्वा प्रस्तार देश होता है। इस प्रकार यहां छंद शास्त्र का सार बताया गया। शिक्षा निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं शिक्षा का वर्णन करता हूं। वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 भी मानी गई है। इनमें 21 स्वर, 25 स्पर्श, 8 यादि एवं 4 यम माने गए हैं। अनुस्वार, विसर्ग, 2 पराश्रित वर्ण, जिह्वा मूलीय तथा उपमाधनीय, क और प और दुष्स्पृष्ट लकार, ये 63 वर्ण हैं। इनमें लुप्त ऋलकार को गिन लिया जाए तो वर्णों की संख्या 64 हो जाती है। रंग, अनुनासिक का उच्चारण खे अरा की तरह बताया गया है। हकार, अंग आदि पंचमाक्षरों और य, र, ल, व अंतःस्थ वर्णों से संयुक्त होने पर उरस्य हो जाता है। इनसे संयुक्त न होने पर वो कंठ स्थानीय ही रहता है। आत्मा अंतःकरणवच्छिन्न चैतन्य संस्कार रूप से अपने भीतर विद्यमान घट पटादि पदार्थों को अपनी बुद्धि वृत्ति से संयुक्त करके, अर्थात उन्हें एक बुद्धि का विषय बनाकर बोलने या दूसरों पर प्रकट करने की इच्छा से मन को उनसे संयुक्त करता है। संयुक्त हुआ मन कायाग्नि जठराग्नि को आहत करता है। फिर वो जठरानल प्राणवायु को प्रेरित करता है। वो प्राणवायु हृदय देश में विचरता हुआ धीमी ध्वनि में उस प्रसिद्ध स्वर को उत्पन्न करता है, जो प्रातः सवन कर्म के साधन भूत मंत्र के लिए उपयोगी है तथा जो गायत्री नामक छंद के आश्रित है। तदनंतर वो प्राणवायु कंठ देश में भ्रमण करता हुआ त्रिष्टुप छंद से युक्त माध्यम दिन सवन कर्म साधन मंत्रोपयोगी मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। इसके बाद उक्त प्राणवायु शिरोदेश में पहुंचकर उच्च ध्वनि से युक्त एवं जगति छंद के आश्रित सायं सवन कर्म साधन मंत्रोपयोगी स्वर को प्रकट करता है। इस प्रकार ऊपर की ओर प्रेरित वो प्राण मूर्धा में टकराकर अभिघात नामक संयोग का आश्रय बनकर मुखवर्ती कंठादि स्थानों में पहुंचकर वर्णों को उत्पन्न करता है। उन वर्णों के 5 प्रकार से विभाग माने गए हैं। स्वर से, काल से, स्थान से, आभ्यंतर प्रयत्न से तथा बाह्य प्रयत्न से उन वर्णों में भेद होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं: हृदय, कंठ, मूर्धा, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठद्वय तथा तालु। विसर्ग का अभाव, विवर्तन, संधि का अभाव, शकारादेश, शकारादेश, सकारादेश, सेफादेश, जिह्वामूलीयत्व और उपध्वानीयत्व, ये ऊष्मा वर्णों की 8 प्रकार की गतियां हैं। जिस उत्तरवर्ती पद में आदि अक्षर उकार हो, वहां गुण आदि के द्वारा यदि ओ भाव का प्रसंधान परिज्ञान हो रहा हो तो उस ओकार को स्वरांत अर्थात स्वर स्थानीय जानना चाहिए। जैसे गंगोदकम, इस पद में जो ओ का भाव प्रसंधान है वो स्वर स्थानीय है।
इससे भिन्न संधि स्थल में जो ओभाव का परिज्ञान होता है वो ओभाव उष्मा का ही गति विशेष है। ये बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए। जैसे शिवोवंध्य, इसमें जो ओमकार का श्रवण होता है वो उष्म स्थानीय ही है। यह निर्णय किसी अन्य व्याकरण की रीति से किया गया है ऐसा जान पड़ता है। जो वेदाध्ययन कुतीर्थ से प्राप्त हुआ है अर्थात आचारहीन गुरु से ग्रहण किया गया है वो दग्ध नीरसा होता है। उसमें अक्षरों को खींच तान कर हठात किसी अर्थ तक पहुंचाया गया है, वो भक्षित सा हो गया है। अर्थात संप्रदाय सिद्ध गुरु से अध्ययन न करने के कारण वो अभक्ष भक्षण के समान निस्तेज है। इस तरह का उच्चारण या पठन पाप माना गया है। इसके विपरीत जो संप्रदाय सिद्ध गुरु से अध्ययन किया जाता है तदनुसार पठन पाठन शुभ होता है। जो उत्तम तीर्थ सदाचारी गुरु से पढ़ा गया है स्वस्पष्ट उच्चारण से युक्त है, संप्रदाय शुद्ध है, सुव्यवस्थित है, उदात्त आदि शुद्ध स्वर से तथा कंठ तालवादि शुद्ध स्थान से प्रयुक्त हुआ है, वो वेदाध्ययन शोभित होता है। न तो विकराल आकृति वाला, न लंबे होठों वाला, न अव्यक्त उच्चारण करने वाला, न नाक से बोलने वाला, न गदगद कंठ या जिह्वा बंधन से युक्त मनुष्य ही वर्णोच्चारण में समर्थ होता है। जैसे व्याघ्री अपने बच्चों को दाढ़ों से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है किंतु उन्हें पीड़ा नहीं देती, वर्णों का ठीक इसी तरह प्रयोग करें जिससे वे वर्ण न तो अव्यक्त अस्पष्ट हों और न पीड़ित ही हों। वर्णों के सम्यक प्रयोग से मानव ब्रह्मलोक में पूजित होता है। स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके उच्चारण काल के भी 3 नियम हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। अकार एवं हकार कंठ स्थानीय ही है। इकार, चवर्ग, यकार एवं शकार ये तालु स्थान से उच्चरित होते हैं। उकार और पवर्ग ये दोनों होष्ठ स्थान से उच्चरित होने वाले हैं। ऋकार, टवर्ग, रेफ एवं शकार ये मूर्धन्य तथा लकार, तवर्ग, लकार और सकार ये दंत स्थानीय होते हैं। कवर्ग का स्थान जिह्वा मूल है। वकार को विद्वज्जन दंत और ओष्ठ से उच्चरित होने वाला बताते हैं। एकार और एकार कंठ तालव्य तथा ओकार एवं औकार कंठोष्ठ्वज माने गए हैं। एकार, एकार तथा ओकार और औकार में कंठ स्थानीय वर्ण अकार की आधी मात्रा या एक मात्रा होती है। अयोगवाह आश्रय स्थान के भागी होते हैं ऐसा जानना चाहिए। अच, अ, ई, उ, रे, ल, ए, ओ, ए, औ ये स्वर स्पर्शा भाव रूप विवृत प्रयत्न वाले हैं। यण, य, व, र, ल, इश, इत, स्पृष्ट एवं शल, श, श, स, ह अर्ध स्पृष्ट अर्थात इषद विवृत प्रयत्न वाले हैं। शेष हल अर्थात क से लेकर म तक के अक्षर अस्पृष्ट प्रयत्न वाले माने गए हैं। इनमें बाह्य प्रयत्न के कारण वर्ण भेद जानना चाहिए। यम प्रत्याहार में स्थित वर्ण या, म, अंग, ण, न अनुनासिक होते हैं। हकार और रेफ अनुशासिक नहीं होते। हकार, झकार तथा शकार के संवार घोष और नाद प्रयत्न है। यण और जश इनके ईशनाद अर्थात अल्प्राण प्रयत्न है। ख, फ आदि का विवार अघोष और श्वास प्रयत्न है। चर, च, ट, त, क, प, श, श, स का इच्छा श्वास प्रयत्न जानना चाहिए। ये व्याकरण शास्त्र वाणी का धाम कहा जाता है। काव्य आदि के लक्षण अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ। अब मैं काव्य और नाटक आदि के स्वरूप तथा अलंकारों का वर्णन करता हूँ। ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य यही संपूर्ण वांग्मय माना गया है। शास्त्र, इतिहास तथा काव्य इन तीनों की समाप्ति इसी वांग्मय में होती है। वेदादि शास्त्रों में शब्द की प्रधानता है और इतिहास पुराणों में अर्थ की। इन दोनों में अमिधा शक्ति वाच्यार्थ की ही मुख्यता होती है। अतः काव्य इन दोनों से भिन्न है क्योंकि उसमें व्यंग अर्थ को प्रधानता दी जाती है। संसार में मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसमें भी विद्या और भी दुर्लभ है। विद्या होने पर भी कवित्व का गुण आना कठिन है, उसमें भी काव्य रचना की पूर्ण शक्ति का होना अत्यंत कठिन है।
शक्ति के साथ बोध एवं प्रतिभा हो, ये और भी कठिन है। इन सब के होते हुए विवेक का होना तो परम दुर्लभ है। कोई भी शास्त्र क्यों न हो, अविद्वान पुरुषों के द्वारा उसका अनुसंधान किया जाए तो उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। श आदि वर्ण अर्थात श, श, स, ह तथा वर्गों के द्वितीय एवं चतुर्थ अक्षर महाप्राण कहलाते हैं। वर्णों के समुदाय को पद कहते हैं। इसके दो भेद हैं, सुबंत और तिडंत। अभिष्ट अर्थ से व्यवच्छिन्न संक्षिप्त पदावली का नाम वाक्य है, जिसमें अलंकार भाषित होता हो, गुण विद्यमान हो तथा दोष का अभाव हो। ऐसे वाक्य को काव्य कहते हैं। लोक व्यवहार तथा वेद शास्त्र का ज्ञान ये काव्य प्रतिभा की योनि है। सिद्ध किए मंत्र के प्रभाव से जो काव्य निर्मित होता है वो अनियोजित है। देवता आदि के लिए संस्कृत भाषा का और मनुष्यों के लिए 3 प्रकार की प्राकृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। काव्य आदि 3 प्रकार के होते हैं, गद्य, पद्य और मिश्र। पाद विभाग से रहित पदों का प्रवाह गद्य कहलाता है। वो भी चूर्णक, उत्कलिका और वृत्तगंधी भेद से 3 प्रकार का होता है। छोटी छोटी कोमल पदावली से युक्त और अत्यंत मृदु संदर्भ से पूर्ण गद्य को चूर्णक कहते हैं। जिसमें बड़े बड़े समास युक्त पद हों उसका नाम उत्कलिका है। जो मध्यम श्रेणी के संदर्भ से युक्त हो तथा जिसका विग्रह अत्यंत कुत्सित क्लिष्ट न हो, जिसमें पद्म की छाया का आभास मिलता हो, जिसकी पदावली किसी पद्य या छंद के खंड सी जान पड़े, उस गद्य को वृत्तिगंधी कहते हैं। यह सुनने में भी अधिक उत्कट नहीं होता। गद्य काव्य के 5 भेद माने जाते हैं, आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा एवं कथानिका। जहां गद्य के द्वारा विस्तार पूर्वक ग्रंथ निर्माता कवि के वंश की प्रशंसा की गई हो, जिसमें कन्या हरण, संग्राम, विप्रलंभ, वियोग और विपत्ति, मरणादि प्रसंगों का वर्णन हो। जहां वैदर्भी आदि रीतियों तथा भारतीय आदि वृत्तियों की प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता हो। जिसमें उच्छ्वास के नाम से परिच्छेद खंड किए गए हों, जो चूर्णक नामक गद्य शैली के कारण अधिक उत्कृष्ट जान पड़ती हो। अथवा जिसमें वक्त्र और अपरवक्त्र नामक छंद का प्रयोग हुआ हो, उसका नाम आख्यायिका है। जैसे कादंबरी आदि। जिस काव्य में कवि श्लोकों द्वारा संक्षेप से अपने वंश का गुणगान करता हो, जिसमें मुख्य अर्थ को उपस्थित करने के लिए कथांतर का सन्निवेश किया गया हो, जहां परिच्छेद हो ही नहीं अथवा यदि हो भी तो कहीं लंबकों द्वारा ही हो, उसका नाम कथा है। जैसे कथा सरित सागर आदि। उसके मध्य भाग में चतुष्पदी पद्य द्वारा बंध रचना करे। जिसमें कथा खंड मात्र हो, उसे खंड कथा कहते हैं। खंड कथा और परिकथा, इन दोनों प्रकार की कथाओं में मंत्री, सार्थवाह, वैश्य अथवा ब्राह्मण को ही नायक मानते हैं। उन दोनों को ही प्रधान रस करुण जानना चाहिए। उसमें 4 प्रकार का विप्रलंभ विरह वर्णित होता है। प्रवास, शाप, मान एवं करुण भेद से विप्रलंभ के 4 प्रकार हो जाते हैं। उन दोनों में ही ग्रंथ के भीतर कथा की समाप्ति नहीं होती, अथवा खंड कथा कथा शैली का ही अनुसरण करती है। कथा एवं आख्यायिका दोनों के लक्षणों के मेल से जो कथा वस्तु प्रस्तुत होती है, उसे परिकथा नाम दिया गया है। जिसमें आरंभ में भयानक, मध्य में करुण तथा अंत में अद्भुत रस को प्रकट करने वाली रचना होती है, वो कथानिका कहानी है। उसे उत्तम श्रेणी का काव्य नहीं माना गया है। चतुष्पदी नाम है पद्य का। 4 पादों से युक्त होने से उसे चतुष्पदी कहते हैं। उसके 2 भेद हैं, वृत्त और जाति। जो अक्षरों की गणना से जाना जाए उसे वृत्त कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का है, उक्त, वैदिक स्त्रोक्त आदि और कृतीय शेषज लौकिक। जहां मात्राओं द्वारा गणना हो वो पद्य जाति कहलाता है। ये काश्यप का मत है। वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित छंद को वृत्त कहते हैं। पिंगल मुनि ने वृत्त के 3 भेद माने हैं, सम, अर्धसम तथा विषम। जो लोग गंभीर काव्य समुद्र के पार जाना चाहते हैं, उनके लिए छंदो विद्या नौका के समान है। महाकाव्य, कलाप, पर्यायबंध, विशेषक, कुलक, मुक्तक तथा कोश, ये सभी पद्यों के समुदाय हैं। अनेक सर्गों में रचा हुआ संस्कृत भाषा द्वारा निर्मित काव्य महाकाव्य कहलाता है।
सर्गबद्ध रचना को जो संस्कृत भाषा में अथवा विशुद्ध एवं परिमार्जित भाषा में लिखी गई हो, महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य के स्वरूप का त्याग न करते हुए उसके समान अन्य रचना भी हो तो वो दूषित नहीं मानी जाती। महाकाव्य इतिहास की कथा को लेकर निर्मित होता है अथवा उसके अतिरिक्त किसी उत्तम आधार को लेकर भी उसकी अवतारणा की जाती है। उसमें यथा स्थान, गुप्त मंत्रणा, दूत प्रेक्षण, अभियान और युद्ध आदि के वर्णन का समावेश होता है। वो अधिक विस्तृत नहीं होता। शक्करी, अति जगती, अति शक्करी, त्रिष्टुप और पुष्पिताग्रा आदि तथा वस्त्र आदि मनोहर एवं समवृत्त वाले छंदों में महाकाव्य की रचना की जाती है। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद बदल देना उचित है। सर्ग अत्यंत संक्षिप्त नहीं होना चाहिए। अति शक्करी और अष्टी, इन दो छंदों से एक सर्ग संकीर्ण होना चाहिए तथा दूसरा सर्ग मात्रिक छंदों से संकीर्ण होना चाहिए। अगला सर्ग पूर्व सर्ग की अपेक्षा अधिकाधिक उत्तम होना चाहिए। कल्प अत्यंत निंदित माना गया है। उसमें सत्पुरुषों का विशेष आदर नहीं होता। नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्रमा, सूर्य, आश्रम, वृक्ष, उद्यान, जल क्रीड़ा, मधुपान, सुरसोत्सव, दूती वचन विन्यास तथा कुलटा के चरित्र आदि अद्भुत वर्णनों से महाकाव्य पूर्ण होता है। अंधकार, वायु तथा रति को व्यक्त करने वाले अन्य उद्दीपन विभावों से भी वो अलंकृत होता है। उसमें सब प्रकार की वृत्तियों की प्रवृत्ति होती है। वो सब प्रकार के भावों से प्रभावित होता है तथा सब प्रकार की रीतियों तथा सभी रसों से उसका संस्पर्श होता है। सभी गुणों और अलंकारों से भी महाकाव्य को परिपुष्ट किया जाता है। इन सब विशेषताओं के कारण ही उस रचना को महाकाव्य कहते हैं तथा उसका निर्माता महाकवि कहलाता है। महाकाव्य में उक्ति वैचित्र की प्रधानता होते हुए भी रस ही उसका जीवन है। उसकी स्वरूप सिद्धि अपृथग्यत्न अर्थात सहज भाव से, साध्य वाग्वक्रिमा, वचन वैवचित्र अथवा वक्त्रोक्ति विषयक रस से होती है। महाकाव्य का फल है चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति। वो नायक के नाम से ही सर्वत्र विख्यात होता है। प्रायः समान छंदों अथवा वृत्तियों में महाकाव्य का निर्वाह किया जाता है। कौशिकी वृत्ति की प्रधानता होने से काव्य प्रबंध में कोमलता आ जाती है। जिसमें प्रवास का वर्णन हो उस रचना को कलाप कहते हैं। उसमें पूर्वानुराग नामक श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। संस्कृत अथवा प्राकृत के द्वारा प्राप्ति आदि का वर्णन विशेषक कहलाता है। जहां अनेक श्लोकों का एक साथ अन्वय हो उसे कुलक कहते हैं। उसी का नाम संदानी तक भी है। एक एक श्लोक की स्वतंत्र रचना को मुक्तक कहते हैं। उसे सहृदयों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न करने में समर्थ होना चाहिए। श्रेष्ठ कवियों की सुंदर उक्तियों से संपन्न ग्रंथ को कोश कहा गया है। वो ब्रह्म की भांति अपरिछिन्न रस से युक्त होता है तथा सहृदय पुरुषों को रुचिकर प्रतीत होता है। सर्ग में जो भिन्न भिन्न छंदों की रचना होती है वो आभासोपम शक्ति है। उसके दो भेद हैं, मिश्र तथा प्रकीर्ण। जिसमें श्रव्य और अभिनेय दोनों के लक्षण हो वो मिश्र और सकल उक्तियों से युक्त काव्य प्रकीर्ण कहलाता है। नाटक निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, रूपक के 27 भेद माने गए हैं। नाटक, प्रकरण, डिम, इहामृग, समौकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, विथि, अंक, त्रोटक, नाटिका, सट्टक, शिल्पक, कर्णा, दुमरलिक्का, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोष्ठी, हल्लिशक, काव्य, श्रीगदित, नाट्यरासक, रासक, उलाप्य तथा प्रेक्षण। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य लक्षण रूपक के सभी भेदों में व्याप्त होते हैं और विशेष लक्षण किसी किसी में दृष्टिगोचर होते हैं। रूपक के सभी भेदों में पूर्वरंग के निवृत्त हो जाने पर देश, काल, रस, भाव, विभाव, अनुभाव, अभिनय, अंक और स्थिति ये उनके सामान्य लक्षण हैं, क्योंकि इनका सर्वत्र उपस्पर्श देखा जाता है। विशेष लक्षण यथावसर बताया जाएगा। यहां पहले सामान्य लक्षण कहा जाता है। नाटक को धर्म, अर्थ और काम का साधन माना गया है, क्योंकि वो करण है। उसकी इति कर्तव्यता
कार्यारंभ की विधि यह है कि पूर्व रंग का विधिवत संपादन किया जाए। पूर्व रंग के नांदी आदि 22 अंक होते हैं। देवताओं को नमस्कार, गुरुजन की प्रशस्ति तथा गौ, ब्राह्मण और राजा आदि के आशीर्वाद नांदी कहलाते हैं। रूपकों में नांदी पाठ के पश्चात यह लिखा जाता है कि नांदंतन्ते सूत्रधारः। नांदी पाठ के अनंतर सूत्रधार का प्रवेश। इसमें कवि की पूर्व गुरु परंपरा का वंश प्रशंसा, पौरुष तथा काव्य के संबंध और प्रयोजन, इन 5 विषयों का निर्देश करें। नटी, विदूषक और पारिपार्श्वक ये सूत्रधार के साथ जहां अपने कार्य से संबद्ध प्रस्तुत विषय को उपस्थित करने वाले विचित्र वाक्यों द्वारा परस्पर संलाप करते हैं। पंडित जन उसको आमुख जाने, उसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। आमुख के 3 भेद होते हैं: प्रवर्तक, कथोद्वात और प्रयोगातिशय। जब सूत्रधार उपस्थित काल, ऋतु आदि का वर्णन करता है तब उसका आश्रयभूत पात्र प्रवेश प्रवर्तक कहलाता है। इसका बीजांशों में ही प्रादुर्भाव होता है। जब पात्र सूत्रधार के वाक्य अथवा वाक्यार्थ को ग्रहण करके प्रवेश करता है तब उसको कथोद्वात कहा जाता है। जिस समय सूत्रधार एक प्रयोग में दूसरे प्रयोग का वर्णन करे उस समय यदि पात्र वहां प्रवेश करे तो वो प्रयोगातिशय होता है। इतिवृत्त इतिहास को नाटक आदि का शरीर कहा जाता है। उसके 2 भेद माने गए हैं: सिद्ध और उत्प्रेक्षित। शास्त्रों में वर्णित इतिवृत्त सिद्ध और कवि की कल्पना से निर्मित उत्प्रेक्षित कहा जाता है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य ये 5 अर्थ प्रकृतियां प्रयोजन सिद्धि की हेतुभूता है। चेष्टा, कार्यावस्थाएं भी 5 ही मानी गई हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्ति, सद्भाव, नियत फल प्राप्ति और 5वां फल योग। रूपक में मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निवारण ये क्रमशः 5 संधियां हैं जो अल्पमात्र वर्णित होने पर भी बहुधा विस्पर्ण अनेक अवान्तर कार्यों को उत्पन्न करता है। फल की हेतुभूत उस अर्थ प्रकृति को बीज कहा जाता है जिसमें विविध वृत्तांतों और रस से बीज की उत्पत्ति होती है। काव्य के शरीर में अनुगत उस संधि को मुख कहते हैं। अभिष्ट अर्थ की रचना, कथा वस्तु की अखंडता, प्रयोग में अनुराग, गोपनीय विषयों का गोपन, अद्वित वर्णन, प्रकाश्य विषयों का प्रकाशन ये काव्यांगों के 6 फल हैं। जैसे अंगहीन मनुष्य किसी कार्य में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार अंगहीन काव्य भी प्रयोग के योग्य नहीं माना जाता। देश काल के बिना किसी भी इतिवृत्त की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः नियम पूर्वक उन दोनों का उपादान पद कहलाता है। देशों में भारतवर्ष और काल में सत्ययुग, त्रेता और द्वापर युग को ग्रहण करना चाहिए। देश काल के बिना कहीं भी प्राणियों के सुख दुख का उदय नहीं होता। सृष्टि के आदिकाल की वार्ता अथवा सृष्टि पालन आदि की वार्ता प्राप्त हो तो वो वर्णनीय है। ऐसा करने में कोई दोष नहीं है।